नमस्कार दोस्तों, मैं शुभ्रतो फ्रॉम शांडल एस्ट्रोलॉजी और आज बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए जो आपका प्रॉफिट डिसाइड करेगा, जो आपका कैरियर डिसाइड करेगा, जो आपका जॉब डिसाइड करेगा और यहां तक कि आपके घर में पीस एंड क्वाइट एंड शांति को डिसाइड करता है। वो है आपका डिसीजन। दोस्तों, आप डिसीजन कैसे लेते हो, कभी आप गहराई से सोचना। आपके पास बहुत सारे बिजनेस की बात कर लेते हैं, बहुत सारे डेटाज होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आप सारे डेटाज को एनालाइज करते हो, सारे फैक्टर्स को देखते हो, सारे लोगों से, अपने मैनेजर से बात करते हो, अपने वर्कर से बात करते हो और फिर एक डिसीजन पे आते हो। लेकिन क्योंकि डेटाज चाहे आपके वर्कर से आ रहा हो, चाहे आपके बैलेंस शीट से आ रहा हो, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट वेरिएबल्स, तो आप डिसीजन लेते कैसे हो? स्नैप डिसीजन लेते हो। अगर आपके डिसीजन का कोर हम देखें तो इसका कोई आधार नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा डिसीजन आया कहां से है। दोस्तों, ये डिसीजन आता है आपके इंस्टिंक्ट से, आपके एनवायरनमेंट से, आपके फीलिंग और आपके इमोशन से। दोस्तों, यहीं पर वास्तु काम आता है। व्हाट इज वास्तु? वास्तु इज नथिंग बट द एनर्जीज अराउंड यू, अराउंड योर बिजनेस हाउस, अराउंड योर हाउस। आपके घर में अंदर और बाहर एनर्जीज कैसे हैं, आपके फैक्ट्री में, आपके बिजनेस हाउस में एनर्जीज कैसे हैं, आपके लोग जो आसपास आपके डिसीजन दे रहे हैं, लोग जो आसपास आपके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप है उनका एनर्जी कैसा है, उससे आप स्नैप डिसीजन लेते हो। डिसीजन का परफेक्ट डिसीजन हो भी सकता है, इम्परफेक्ट डिसीजन भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट के लिए परफेक्ट पीस ऑफ माइंड से लिया हुआ डिसीजन ही करेक्ट डिसीजन होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेस हाउसेस होते हैं, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट करते हैं, बहुत जस्ट लॉस भी करते हैं। क्या वो सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं? जब वो लॉस कर रहे हैं, क्या वो सही डिसीजन नहीं ले रहे? जब प्रॉफिट करते हैं तो फिर क्या सही डिसीजन या गलत डिसीजन नहीं ले रहे? तो डिसीजन आता कैसे है? क्योंकि आप देखिए, प्रॉफिट हो या लॉस, रूट तो वही है ना, डिसीजन तो वही है, वही बैलेंस शीट है, वही चार्ट्स है, वही डेटा है, सब कुछ वही है। तो आप डिसीजन ले कैसे रहे हो? स्नैप डिसीजन, इंस्टिंक्टिव डिसीजन, इमोशनल डिसीजन। दोस्तों, यही इमोशन और इंस्टिंक्ट डिपेंड करेगा आपके एनवायरनमेंट पे, आपके आसपास के एनर्जी पे, आसपास के ऑरा पे। दोस्तों, यहीं पर मैं लाया हूं आपके लिए स्पेशल रिसर्च किया हुआ फैंटास्टिक एक रेयर टेक्निक है कॉल्ड इंदुवरा सुवास्तु। इंदुवरा सुवास्तु के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले बिजनेस पार्ट्स, जिसको हम कहते हैं यंत्र ग्रह सुवास्तु, यानी यंत्र ग्रह यानी जहां पर वर्क का काम होता है, जहां काम होता है, हाथ का काम हो या फैक्ट्री का काम हो या सिंपली बिजनेस का काम हो। और दूसरा है जो घर को, वास्तु को ठीक करता है, वो है परिग्रह। आपकी शादी का प्रॉब्लम, आपके घर के रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, आपके परिवार जने में ग्रह कलेश वगैरह, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके और आपके परिवारजनों के डिसीजंस पे। छोटे डिसीजन हो, बड़े डिसीजन हो, अगर सही माइंडसेट से नहीं लिया जाए, सही ऑरा के अंदर, सही एनर्जीज के अंदर, बैलेंस्ड एनर्जी के नहीं लिया जाए, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। चाहे वो प्रॉफिट की बात करें, चाहे आपके फॉलिंग बैलेंस शीट की बात करें, आपके राइजिंग लायबिलिटीज की बात करें, आपके राइजिंग डेट्स की बात करें, या घर में सुख शांति की बात करें, घर में शुभ काम करने की बात करें। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके करेक्ट माइंडसेट पर, आपके करेक्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर, और वो है इंस्टिंक्ट, आपका इमोशनल प्लेन, आपका इमोशनल स्ट्रक्चर, आपका इमोशनल मेकअप उस वक्त जब आप डिसीजन ले रहे हो। दोस्तों, अगर घर का वास्तु खराब है तो नींद में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, घर में हेल्थ का प्रॉब्लम आता है, और आपका अगर बिजनेस का वास्तु खराब है तो आपको सिंपली लॉसेस होने लगते हैं, पैसा रुकता है, लोग पैसा नहीं देते हैं, यहां तक कि कोर्ट कचहरी का भी सामना करता है छोटे छोटे चीजों पर, जो कि एक नॉन इशू है, उस पर भी कोर्ट कचहरी या बहुत सारे कलेश पड़ जाते हैं। आपसे जिसने माल लिया है, आप जिसको माल दे रहे हो, उसके साथ एक मन मुटाव सा आ जाता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पर, आपके करेक्ट माइंडसेट पर। आपके ऑफिस में अगर कोई आ रहा है तो वो कैसे भावना से आ रहा है, उस ऑफिस में घुसते ही उसकी फीलिंग क्या है, यहीं पर ये जो फीलिंग है, ये जो इमोशनल है, ये जो वो फील कर रहा है, इस पे ही वो आपसे उसी प्लेन पर ही बात करता है, ना कि कोई और चीज पर। दोस्तों, यहीं पर इंदुवरा सुवास्तु काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है, बहुत इफेक्टिवली काम करता है, और फास्ट रिजल्ट और फास्ट रेमेडीज की तरफ भी इशारा करता है। फ्रेंड्स, पुराने जो वास्तु शास्त्र हैं वो काम नहीं करते आज के डेट में, ये फैक्ट है। आप करा के देख लीजिए, आपने कराया भी होगा तो आपको पता है कि दे डोंट वर्क। व्हाई दे डोंट वर्क? वेरी सिंपली, दे डोंट वर्क सिंपली बिकॉज those are old techniques and there is no choice of construction, reconstruction,
चॉइस ऑफ लैंड, चॉइस ऑफ प्रॉपर्टी, आप अपने टॉयलेट्स को ठीक नहीं कर सकते, आप अपने दरवाजे को ठीक नहीं कर सकते, छोटे छोटे काम करने के लिए भी बहुत बड़ी कॉस्ट फैक्टर्स आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म्स आ जाते हैं, बात करनी पड़ेगी, इससे उससे बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो यहां पर हम सुवास्तु यानी इंदुवरा सुवास्तु का बहुत इजीली काम ले सकते हैं इंदुवरा सुवास्तु से, और बहुत इजीली डिसीजन, आप करेक्ट डिसीजन लेने का एनवायरनमेंट तैयार कर सकते हो सिंपल चीजों से, बहुत कॉस्टली नहीं। मैं इसके बारे में लाइव चार्ट पे बात करूंगा, एक ऐसे बिजनेसमैन की जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कहां से, उसको करेक्ट क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, कस्टमर्स नहीं आ रहे, कस्टमर एक्विजिशन में प्रॉब्लम हो रहा है, और फाइनली पैसा नहीं आ रहा है कस्टमर से, बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, हम चार्ट में देखेंगे लाइव चार्ट में। तो सीधे चलते हैं लाइव चार्ट में, ताकि मैं इंदुवरा सुवास्तु को लाइव आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं। जाने से पहले दोस्तों क्विकली कुछ बातें। सबसे पहले तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल की घंटी दबा दीजिएगा, और कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। वेरी सिंपल, मैं कोई इसमें बिजनेस नहीं देख रहा हूं, मेरे को इस यूट्यूब चैनल से कोई पैसा वैसा नहीं आ रहा है। वेरी सिंपली, आई वॉन्ट यू टू कनेक्ट विद मी एंड आई वॉन्ट माई सेल्फ टू कनेक्ट विद यू। ऑलराइट, वेरी सिंपल। सो इसको कर लीजिएगा। और दूसरी बात, अगर आप मेरे से कंसल्टेशन वगैरह चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नीचे टिकर भी चल रहा है, यू कैन इजीली कॉल दोज नंबर्स एंड टेक अ क्विक कंसल्टेशन। कंसल्टेशन के लिए दो तरीके हैं, सबसे पहले आपका बर्थ चार्ट, और दूसरा है आपका एक्चुअल विजिट, क्योंकि बर्थ चार्ट में जो चीजें हैं उसको बैलेंस करने के लिए एक्चुअल विजिट करना पड़ेगा। आपके विजिट को डेटा, जो आपके फैक्ट्री या होम का डेटा है, वो मुझे मिलाना पड़ेगा आपके बर्थ चार्ट से, और हमको इंदुवरा सुवास्तु से वो सारे पॉइंटर्स मिल जाएंगे जहां पर प्रॉब्लम, बैलेंसिंग की प्रॉब्लम हो रही है, एनर्जीज का फ्लक्चुएशंस आ रहा है, उस एनर्जी के फ्लक्चुएशंस को हम हार्मोनाइज करते हैं। तो क्विकली चलते हैं, बिना देरी करे हुए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बिना देरी करे हुए चार्ट पे चलते हैं, लाइव चार्ट में, उस बिजनेसमैन के लाइव चार्ट में जिसको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला, उसका क्लाइंट एक्विजिशन में प्रॉब्लम आ रही है, दूसरा उसका क्लाइंट से पैसा नहीं मिल रहा है, उसका पैसा फंसा हुआ है। क्विकली देखते हैं कर कौन रहा है। अपैरेंटली जो चीजें हैं, जो हमारे पुराने टेक्निक से हैं, अगर हम यहां लगाएंगे तो बिल्कुल फॉल्टी एक एनालिसिस निकलेगा, और फॉल्टी एनालिसिस निकलेगा तो फॉल्टी रेमेडियल मेजर्स भी निकलेगा, खूब सारा पैसा भी बर्बाद कर चुके हैं वो। लेकिन इंदुवरा सुवास्तु से जब उन्होंने काम किया तो फैंटास्टिक रिजल्ट आया। बहुत रेयर टेक्निक है, आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये मैसिव नाड़ी बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है, जहां पर नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर ये एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है, और इसके ऊपर ही हम काम करते हैं और फैंटास्टिक रिजल्ट आते हैं। यहां पर स्टेलर एस्ट्रोलॉजी का भी फाइनल यूज लिया जाता है। इन शॉर्ट, आपके ऊपर काम किया जाता है, आपके बर्थ चार्ट के ऊपर काम किया जाता है, क्योंकि आप ही तो हो जो सेंटर में हो, राइट? आप ही तो डिसीजन ले रहे हो। आपका वास्तु से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप। सो सीधे चलते हैं लाइव चार्ट पे। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इनके चार्ट पे। ये मिस्टर एक्स है, हम इनको मिस्टर एक्स बुला लेंगे, और इनका प्रॉब्लम मेनली है कस्टमर एक्विजिशंस, और जो कस्टमर के पास पैसा हुआ है या वेंडर्स के पास पैसा फंसा हुआ है, ये वापस नहीं मिलता है, या इनको नया पैसा या नया कस्टमर्स नहीं मिलता है। यहाँ से इनको बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, स्पेशली कोरोना काल में ये और ज्यादा एस्केलेट हो गया है। दोस्तों, क्विकली देख लेते हैं इस चार्ट को अगर हम देखें तो सबसे पहले वीनस इज राइट ऑन द टॉप, यानी ये सिंह लग्न पे बिल्कुल लियो पे वीनस बैठा हुआ है। दोस्तों, जब भी लियो पे वीनस बैठा होता है तो यहाँ पर चैरिटेबल डिसीजंस बहुत ज्यादा लेते हैं, यानी उधार देना बिना किसी सोचे समझे उधार, यानी चैरिटी, यानी बहुत ज्यादा खैरात जिसको हम कहते हैं, बहुत ज्यादा लिखा पढ़ी करने के बिना लॉजिकल डिसीजंस नहीं लेते हैं, चैरिटेबल ज्यादा करते हैं। इसीलिए बहुत बड़ा कारण है इनको ये इस टाइप का प्रॉब्लम फेस हो रहा है, जहां पर इनको पैसा नहीं मिलता है। या क्योंकि पैसा इसलिए नहीं मिलता, वो सामने वाला ये कहता है कि अरे हमको तो लगा आप ऐसे ही दे रहे हो, हमको तो लगा आप पैसा कम लोगे, हमको तो पता लगा कि आपने तो सही बात ही नहीं करी। तो यहां पर जब वो ये डिसीजन लेते हैं तो यहां पर करेक्ट, बिल्कुल सटीक बात, साफ सुथरी बात नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि थोड़ी सी हेल्प कर देनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एक तो ये प्रॉब्लम है, वीनस इज फ्लक्चुएटेड, और वीनस को अगर हम फ्लक्चुएट देखें, उनका 7th जो उनका हाउस है, जो कि उनका मकर राशि है, सैटर्न का हाउस, और उनका अगर हम दूसरा हाउस यानी जहां का पैसा देखें तो हम यहाँ पर सीधा सीधा देख रहे हैं कि इनका जो पैसा है वो है साउथ डायरेक्शन में, और इनका जो 11th है यानी मकर राशि, यानी उनका जो है मकर राशि वो वेस्टर्न डायरेक्शन में, यानी साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन है इनका बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है। और अगर हम साउथ वेस्ट देखें तो राहु है। सो यहां पर क्या राहु को बैलेंस करना पड़ेगा। एक बार थोड़ा सा और
ओके, इंदु एस्ट्रोलॉजी या इंदु वास्तु से, इंदु वरा वास्तु से हम जरा डीप घुसते हैं। डीप घुसने के साथ हमें स्नैपली, परफेक्टली, इमीडिएटली पता लगता है इट इज नॉट बिकॉज ऑफ राहु बट इट इज बिकॉज ऑफ केतु एंड मार्स। दोस्तों, ये जो डिसीजन वो फास्ट ले रहे हैं ये मार्स की वजह से है और केतु की वजह से डिसीजन ले रहे हैं। और केतु को ही बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप दोस्तों देख ही रहे हो कि इनका जो 7th लॉर्ड है वो खुद केतु के पास बैठे हुए हैं। और केतु कहां इनके एफर्ट में, वो है 7वां, जो कि अगेन 7वां का लॉर्ड उनके फर्स्ट में बैठा हुआ है। और फाइनली उनका जो 5th हाउस है वहां पर भी जा रहे हैं केतु की दृष्टि, जहां पर राहु मून तो है, बहुत अच्छा ब्रेन है, बहुत जीनियस ब्रेन है, बहुत जबरदस्त तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं। जुपिटर का भी साथ मिल रहा है यहां पर, लेकिन जुपिटर रेट्रो हो गया है कहां से, उनके 6th हाउस से। 6th हाउस यानी क्लाइंट का घर। तो यहां पर केतु जो है इनका सारा पैसा रोके बैठा है। केतु को जरा बैलेंस कर लें और फास्ट इमीडिएटली रिजल्ट इनको मिलेगा और मिलना ही चाहिए। और यही हुआ दोस्तों, उनको फास्ट और इमीडिएट रिजल्ट मिला। दोस्तों, हमने ये देखा कि केतु को बैलेंस करते ही साथ ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी दूर हो गई। केतु को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स का अप्लाई किया जाता है इंदु वरा सुवास्तु में। फैंटास्टिक, क्योंकि ये बिजनेस है उसलिए यंत्र ग्रह इंदु वरा सुवास्तु का टेक्निक हमको यहां पर अप्लाई करना पड़ा। बहुत ही फास्ट रिजल्ट इनको मिला। और यहां तक कि वो सारी प्रॉब्लम्स, मैं ये तो नहीं कहूंगा 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, उनका बिजनेस भी अच्छा जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उनको मोटिवेशन की बहुत ज्यादा कमी होती थी, थोड़े थोड़े बात पे वो डिजेक्टेड हो जाते थे। यहां पर जब हमने केतु को बैलेंस किया, करेक्ट तरीके से बैलेंस किया, उनका जो बिजनेस का जो डोरवे था वो भी बहुत सारा प्रॉब्लम था, तोड़वा तो सकते नहीं थे। अगेन इंदु वरा सुवास्तु से हमने केतु को बैलेंस किया और आज की डेट में काफी मोटिवेटेड है, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काफी बैड सिचुएशन में भी, वर्स्ट सिचुएशन में, नेगेटिव सिचुएशन में अपना मोटिवेशन उनका पूरा है और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट लगा रहे हैं। और टाइम टू टाइम उनको वो हमसे कंसल्टेशन भी करते हैं और हम कीप ऑन अपडेटिंग हिज केतु। तो इसी तरह इंदु वरा सुवास्तु से वो एक प्लैनेट या 2 प्लैनेट या मैक्सिमम 3 प्लैनेट पे हम काम करते हैं। केतु, मार्स और सैटर्न ही मेनली होता है जहां पर हम काम करते हैं, क्योंकि मरकरी जनरली इंटेलिजेंस का कारक है। मरकरी से बिजनेस का उतना लेना देना नहीं है जितना वीनस और केतु का है। केतु ही चीजें हैं जो स्टॉप करता है, राहु तो एक्सपैंड कर देता है। राहु का अच्छा होना बिजनेस क्लास के लिए या पॉलिटिशियन क्लास के लिए बहुत अच्छा है। तो हमने देखा यहां पर इंदु वरा सुवास्तु से हमने सटीक रेमेडियल मेजर्स, कटिंग एज टेक्निक इमीडिएटली लगता है, कटिंग एज इसीलिए बिल्कुल काट देता है। पुराने अगर हम यहां पर टेक्निक लगाते, यानी पुराने वास्तु का टेक्निक लगाते, कभी नहीं पकड़ पाते कि केतु इज द क्रिएटर ऑफ द प्रॉब्लम्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सैटर्न केतु को बहुत लोग यहां तक भी कहते हैं कि सैटर्न केतु जब होता है तो स्पिरिचुअल होता है, बहुत जबरदस्त उसमें पावर होता है, इंस्टिंक्ट होता है वगैरह वगैरह। दोस्तों, स्पिरिचुअल पावर, ये सब इंस्टिंक्ट एक जगह है, लेकिन बिजनेस के लिए ये बहुत हानिकारक होता है। केतु को करेक्ट तरीका से हमें रेमेडियल मेजर्स करना ही पड़ता है। Depending upon this chart needed Ketu. So thank you boss, thank you very much and thanks to you for watching this video. आगे हम और भी इस वास्तु पे और भी नए चीजें लाएंगे और keep on watching my channel. And again, if you have not subscribed, please subscribe to this channel. I'm looking forward to meeting you, talk to you, give a tinkle, give a quick call to my, this is a phone number that are being displayed and I will see you soon. Okay, Jai Babe, Jai Bhairo, Jai Ravan, Jai Gurudev. Namaste. Thank you very much and have a great day. Bye bye.